एक पुराने जमाने की बात है, जब राजाओं की हुकूमतें थीं, महलों में दियों की रोशनी हुआ करती थी। पहरेदारों के कदमों की आवाज रात भर महल के चारों ओर गूंजती थी और प्रजा अपने राजा को इंसाफ की छाया समझती थी। उसी जमाने में एक नेक दिल राजा राज करता था। वह अपने लोगों से प्यार करता, उनके दुख सुख सुनता और हर फैसले में न्याय को सबसे ऊपर रखता था। उसकी रियासत खुशहाल थी, खेत लहलहाते थे, बाजारों में रौनक थी और लोग उसकी इंसाफ पसंदी के किस्से दूर दूर तक सुनाते थे। लेकिन हर राज्य में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दौलत और ताकत के भूखे होते हैं। राजा के दरबार में कुछ मंत्री भी ऐसे ही थे। ऊपर से वे वफादार दिखते थे, मगर अंदर से वे गद्दारी, भ्रष्टाचार और फरेब के दलदल में फंसे हुए थे। महल में एक खास नौकर भी था, ईमानदार, बहादुर और वफादार इंसान। सब उसे महल का खास सेवक कहते थे। उसके चेहरे पर सच्चाई और वफादारी की झलक साफ दिखती थी। राजा उस पर भरोसा करता था, प्रजा उसकी इज्जत करती थी, लेकिन यही बात मंत्रियों के दिल में कांटे की तरह चुभती थी। एक दिन राज्य के मुख्य बाजार में अचानक हंगामा मच गया। कुछ नकाब पोश डाकू तलवारें लहराते हुए दुकानदारों से सोना और गहने लूटने लगे। औरतों की चीखें गूंज उठीं, बच्चे डर के मारे मां के आंचल में छिप गए। उसी वक्त महल का खास सेवक अपने कुछ वफादार सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने ललकार कर कहा, जो अपने देश से प्यार करता है वो मेरी तलवार के साथ खड़ा हो जाए। फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी, धूल उड़ने लगी और चीखों के बीच वफादारी का जज्बा दिखा। थोड़ी ही देर में सब डाकू पकड़े गए। जांच के बाद पता चला कि ये सब मंत्रियों के इशारे पर आए थे ताकि राज्य में अशांति फैलाई जाए। सेवक ने चुपचाप ये खबर राजा को दी और कहा, जहां अपना आने वाले दिनों में महल पर भी हमला हो सकता है, एहतियात बरतनी चाहिए। राजा ने तुरंत सुरक्षा के इंतजाम का आदेश दिया। सचमुच 2 दिन बाद महल पर हमला हुआ, मगर नाकाम रहा। प्रजा खुश थी कि राज्य सुरक्षित है, लेकिन दरबार के मंत्री जल उठे कि एक आम सेवक ने फिर उनकी साजिश नाकाम कर दी। जलन ने उनके दिल में जहर घोल दिया। एक रात वे गुप्त कमरे में इकट्ठे हुए। एक बोला, अब इसे रास्ते से हटाना ही होगा, नहीं तो हमारी कोई चाल काम नहीं करेगी। योजना बनी। एक गरीब औरत को पैसों का लालच दिया गया। उसे बांधकर एक गाड़ी में डाला गया, वही गाड़ी जो महल के खास सेवक के नाम पर थी। फिर मंत्रियों ने एक खत दिया और कहा, यह खत राजा का आदेश है, तुम्हें इसे समुद्र किनारे कुछ लोगों तक पहुंचाना है। सेवक वफादारी से निकल पड़ा। रास्ते में सिपाहियों ने तलाशी ली। गाड़ी से वही औरत मिली जो चीख चीख कर कह रही थी, यह आदमी मुझे विदेशियों को बेचने जा रहा था। सिपाहियों ने सेवक को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मुकदमा चला। औरत ने पैसों के लालच में झूठी गवाही दी। मंत्रियों ने झूठे गवाह पेश किए और दरबार ने उस पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। राजा के दिल में शक था, लेकिन कानून के चलते वह चुप रहा। अदालत ने फैसला सुनाया, महल का खास सेवक देश का गद्दार है, उसे कल सुबह फांसी दी जाएगी। अगले दिन सूरज उगा तो दरबार में ऐलान हुआ, गद्दार को फांसी दे दी गई है। लोग हैरान थे, मंत्री खुशियां मना रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि रात की अंधियारी में राजा ने अपने खास कमांडर से उस सेवक को चुपचाप छुड़ा लिया था। राजा ने कहा, मुझे पता है तुम बेकसूर हो, तुम्हें 1 महीना देता हूं, जाकर अपनी बेगुनाही और इन मंत्रियों की गद्दारी के सबूत लाओ। अगर नाकाम रहे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। सेवक ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं सच्चाई सामने लाकर रहूंगा, चाहे जान चली जाए। कुछ दिन वो रातों को जागता, दिन में मंत्रियों का पीछा करता। एक रात उसने देखा कि 3 मंत्री एक पुराने गोदाम में घुसे। वो चुपके से खिड़की के पास छिप गया। अंदर से आवाजें आ रही थीं, ये फौजी नक्शे ले लो और बदले में सोने के सिक्के तैयार रखो, अगले महीने हमला होना है, राजा को खबर ना हो। जब वे लोग निकले तो सेवक ने विदेशी खरीदार को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सब सच उगल दिया। यही पहला सबूत था। एक रात खबर मिली कि मंत्रियों के आदमी खजाने से सोने के बक्से बाहर निकाल रहे हैं। सेवक अपने सिपाहियों के साथ घात लगाकर बैठ गया। जैसे ही गाड़ी निकली, उसने ललकारा, रुको, देश का माल चुराने वालों, आज तुम बच नहीं सकते। छापा मारा गया, सोना बरामद हुआ और पकड़े गए सिपाहियों ने कबूल किया कि सब मंत्रियों के कहने पर हुआ। कुछ दिन बाद एक गुप्त कुरियर पकड़ा गया। उसके हाथ में एक खत था जिस पर दुश्मन राज्य की मुहर लगी थी।
खत खोला गया तो लिखा था, हमने राजा को कमजोर कर दिया है, खजाना अब हमारे कब्जे में है, वक्त आने पर हमला कीजिएगा। यह सबसे बड़ा सबूत था, देशद्रोह का अटल निशान। अब बची थी वो औरत जिसकी झूठी गवाही ने सेवक की जिंदगी तबाह कर दी थी। सेवक ने दिन रात मेहनत की, छापे मारे, कई बार वो औरत दूसरी जगह ले जाई गई, मगर आखिरकार वो पकड़ी गई। रोते हुए उसने कहा, मंत्रियों ने मुझे सोना दिया था ताकि मैं अदालत में झूठ बोलूं। ये आदमी बेकसूर है, असली गद्दार तो मंत्री हैं। आखिर में एक सौदागर पकड़ा गया जिसके गोदाम में छिपा हथियार मिला। उसने भी कहा, मंत्रियों ने मुझे आदेश दिया था कि दुश्मन की फौज के लिए शहर का दरवाजा खोल दूं। महीना पूरा हुआ, महल में ऐलान हुआ, कल रात जश्न होगा, मंत्रियों को तरक्की दी जाएगी। पूरा शहर जगमगा उठा, किले में मशालें जलीं, बाजारों में दिए टंगे। मंत्री रेशमी कपड़े पहनकर मुस्कुराते हुए जश्न की तैयारी करने लगे। अगले दिन राजा तख्त पर बैठे, दरबार खचाखच भरा था। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, सभी दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर ना जाए, आज एक खास व्यक्ति इन वजीरों के नाम लेकर तरक्की देगा। लोग हैरान हुए, वजीर मुस्कुराए। अचानक दरबार के बड़े दरवाजे खुले और अंदर वही मुलाजिम दाखिल हुआ जिसे सब समझते थे कि मर चुका है। दरबार में सन्नाटा छा गया, वजीरों के चेहरे का रंग उड़ गया। अवाम चिल्ला उठी, यह तो जिंदा है, यह गद्दार नहीं, सच्चा वफादार है। वजीर चिल्लाए, यह झूठा है, यह बादशाह के खिलाफ साजिश कर रहा है। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। खामोश, पहले इसकी बात सुनी जाए, फिर इंसाफ होगा। पहले विदेशी को पेश किया गया। उसने सबके सामने इकरार किया कि वजीरों ने उसे फौजी राज बेचे थे। फिर वो खत दिखाया गया जो दुश्मन रियासत को भेजा गया था। खजाने से चुराए गए सोने के संदूक पेश किए गए। एक औरत लाई गई जिसने रोते हुए कहा, मैंने झूठ बोला था, मुझे पैसे दिए गए थे, ये मुलाजिम बेकसूर है। आखिर में सौदागर को लाया गया जिसने कहा, वजीरों ने मुझे हथियार लाने का हुक्म दिया था। अब दरबार में शोर मच गया, सब चिल्लाने लगे, वजीर गद्दार हैं, इनको सजा दो। जज ने फैसला सुनाया, ये वजीरों का गिरोह मुल्क का गद्दार है, इनके सारे ओहदे खत्म किए जाए और सख्त सजा दी जाए। बादशाह ने अफसोस से कहा, जिस पर हमने भरोसा किया वही गद्दार निकला, और जिसे गद्दार कहा गया वही असली वफादार है। उसके बाद बादशाह ने मुलाजिम को सल्तनत का वजीर बनाया। उसने अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया, करप्शन खत्म की और सल्तनत में फिर अमन और सुकून लौट आया। रात के आखिर में बादशाह ने आसमान की तरफ देखा और कहा, गद्दार वो नहीं जो इल्जाम में फंसा दिया जाए, गद्दार वो है जो वतन का सौदा करे। यूं एक सच्चे शख्स की वफादारी ने सल्तनत को बचा लिया, और सदियों बाद भी लोग इस कहानी को ये कहकर याद करते हैं, गद्दार कौन, असली वफादार कौन।